आ रहा था, आप लोग देख भी नहीं पा रहे थे। पर एग्ज़ाम नियरली है। आप मेरे भी कुछ टाइम की वजह से मैं मेहनत नहीं कर पा रहा था, सो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बच्चे अब टेंशन नहीं है, मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स लाते रहूँगा। एक लड़का था मेरा ही स्टूडेंट, बहुत डिमांड कर रहा था कि सर आत्मनिर्भरता का वीडियो लाइए, आत्मनिर्भरता का नोट्स चाहिए उन्हें। तो पिछली सी बात है, मैं लिख के रखा था, कुछ बाकी था तो वो भी लिखना चाहता था। तो कोई बात नहीं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर दूंगा। बिल्कुल आप लोगों ने थंबनेल में जो देखा, आत्मनिर्भरता का जो क्वेश्चन आंसर है खुद के द्वारा मैं खुद से लिखा हूँ, और वही नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। और बाय द वे, अगर कोई आत्मनिर्भरता जो चैप्टर है मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, आत्मनिर्भरता जो चैप्टर है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं, ये है आत्मनिर्भरता। इसका मैं पूरा का पूरा वीडियो बना चुका हूँ, वो भी पूरा एकदम एक्सप्लेन किया हूँ एक एक शब्द को, ठीक है। यहाँ तक का राइटर का परिचय भी दिया गया है, फुल एक्सप्लेनेशन है पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर। आप ज़रूर विजिट करें और उसको देखें, ठीक है। और उसको देखने के बाद आप हमारा क्वेश्चन आंसर लिख लें, लिखने के बाद आप याद कर लें, याद करने के बाद फिर ना देख कर लिखें, तो आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। और आत्मनिर्भरता से आएगा ही, बहुत ज़्यादा ही मार्क है, शायद 7-8 मार्क है, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर में, वो भी हम बोलेंगे। देखिए, आत्मनिर्भरता का पहला 2 नंबर का क का क्वेश्चन है, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना जाता है? तो लोगों के अपनी मन की जो स्वतंत्रता होती है, आज़ादी होती है, वही आत्म संस्कार कहलाती है, ठीक है। युवाओं को सदा क्या स्मरण रखना चाहिए? बाय द वे, आपको अगर समझ में हैंडराइटिंग नहीं आ रहा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बहुत ही, और वैसे मैं फास्ट ही लिखा हूँ, बहुत स्पीड लिखा गया है। तो युवाओं को सदा याद रखना चाहिए कि वह दूसरे से बहुत कम जानता है। सबसे पहले आपको अपनी जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, उसके ऊपर कभी भी घमंड नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट वन, आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपके पास जो भी गुण है, लेकिन एक कहावत भी है, जो गुणवान व्यक्ति होता है अपने गुण को दिखाता नहीं है, अंदर रखता है, जब जरूरी पड़े तो उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। जहाँ से भी हो ज्ञान अर्जन करना चाहिए, ये भी मैं दिया हूँ एक पॉइंट, आपको जहाँ से भी हो ज्ञान अर्जन अर्जन करना चाहिए। और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बड़ी होनी चाहिए। आपकी आकांक्षाएं, जो आप सोच रहे हैं, जो चाहते हैं, आपकी जो गोल है, वो आपकी योग्यता से बड़ी होनी चाहिए। आप सोचेंगे नहीं ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उससे ऊंचा सोच रखना चाहिए। लेखक ने सच्ची आत्मा किसे कहा है? लेखक ने सच्ची आत्मा उसे माना है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारी सही मार्गदर्शन कराती रहती है। मतलब आप जितना भी संकट में क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मार्गदर्शन, मतलब सही रास्ते पे ले जाना ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। उसे ही सच्ची आत्मा कहलाता है। जो आपका मन, जो आपके अंदर मन की आत्माएं होती है, ठीक है, मन अलग है आत्मा अलग है, किंतु मन की बातें अलग होती है, पहले ही बोलता। और दिमाग की बातें अलग होती है। दिल और दिमाग दोनों अलग अलग चलता है, बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस भी अगर कभी कोई पूछ ले तो एक ही नहीं है। मन कुछ कुछ और ही कहता है करने के लिए, और आपका मस्तिष्क दिमाग कुछ और ही कहता है, ठीक है, ठीक है। ये देखिएगा, घ नंबर, हम्म मौकी कहाँ शिकारी सो काम, यह किसका कथन है? यह कुंभन दास का कथन था। बस एकलव कौन है? एकलव एक छोटी जाति का एक नवयुवक बालक था जो अपनी आत्मबल से एक बड़ा धनुधर हुआ था। बस हो गया। और वह किसका पुत्र, किसको गुरु माना था? द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना था। शिवाजी ने मराठी सिपाहियों के सहारे किसकी सेना को तितर बितर कर दिया था? तो ये औरंगजेब की सेना था, और बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था, देखिएगा, शिवाजी राव के साथ, और इधर आपका औरंगजेब की सेना के साथ बहुत ही, मराठों के साथ बहुत युद्ध हुआ उनका शिवाजी के साथ। आत्म मर्यादा के लिए कौन सी बातें आवश्यक है? लोगों के अंदर कोमलता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, एक सद्भावना होनी चाहिए, उनके अंदर मानसिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसे गुण बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, दबूपन से क्या आपने, देखिए यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन मैंने लिखा हूँ। बाय द वे, आप लोग बुक से फोकस कीजिएगा और क्वेश्चन को यहाँ से आंसर राइट कीजिएगा। दबूपन मनुष्यों का सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जिसके कारण वह हर बात में दूसरे से नीचे दबता ही जाता है। उसका संकल्प क्षीण होते जाता है और उसकी प्रतिज्ञा रुक जाती है, जिसके कारण वो अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटने लगता है। हटने जाता है या हटने लगता है, कुछ भी लिखिए, चल ठीक है। तो बाय द वे, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर इस नोट को लिख कर रखें, ठीक है। ये 3 का ख नंबर है। 3 का ख नंबर का क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिएगा, ऊपर देखता हूँ, शायद क्वेश्चन में रखा हूँ, क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको।
मर्यादा पूर्वक आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, मैं इसका आंसर ही यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन है मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने के लिए कौन से गुण आपके अंदर होने चाहिए। मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने के लिए मनुष्यों के सबसे पहले आदर्शवान व्यक्ति बनना आवश्यक है। इन आदर्शों में मानसिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, साथ ही स्वाभिमान और विनम्रता जैसी गुण भरी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है राजा हरिश्चंद्र की क्या प्रतिज्ञा थी। राजा हरिश्चंद्र की प्रतिज्ञा थी कि वे एक महान प्रतापी राजा थे, वे एक महान सत्यवादी भी थे। उनके जीवन में अनेक संकट आए, परंतु उन्होंने सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा और ना ही अपने मार्ग से विचलित हुआ। उनकी यही प्रतिज्ञा थी कि चंद तरे सूरज तरे तरे जगत व्यवहार में, पे दृढ़ से हरिश्चंद्र को टले ना सत्य विचार। यहाँ पे कहा जाता है कि चाहे वो चांद अपना उगना छोड़ सकता है, सूरज अपना ढलना उगना छोड़ सकता है, ये जगत उलट पुलट भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन वो संकल्प लिए हैं राजा हरिश्चंद्र दृढ़। यहाँ पे दृढ़ संकल्प मतलब कठोर, पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को, हरिश्चंद्र जो दृढ़ ले लिए हैं, जो संकल्प ले लिए हैं, को टरे न सत्य विचार, वो अपने इस विचार को कभी छोड़ना नहीं चाहते और ना ही छोड़े थे। ठीक है, तो उनका जैसा महान अभी भी सत्यवादी कोई हुआ नहीं है, ये प्रमाणित भी है। तो इनकी भी कहानी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ मैं, राजा हरिश्चंद्र की बारीकी से, जब से शुरू हुआ और उनका किस तरह परीक्षा लिया गया, बाद में उनको किस तरह देवताओं लोगों ने उनके सामने आए, प्रकट हुए, राजा से हुए, इतने रास्ते पे चले आए, अपने बेटे पत्नी को भी बेच दिए। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप ज़रूर उसे विजिट करके देखिएगा। मैं एक काम करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूँ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। सो रिक्वेस्ट है कि आप जरूर पार्ट 1 पार्ट 2 को, पहले चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। चैप्टर को समझ लेंगे ना तो ये सब क्वेश्चन नहीं याद करने से भी होता है, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप बहुत सारा क्वेश्चन को खुद से लिख सकते हैं, खुद से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, और खुद से नोट तैयार कर सकते हैं। टीचर की ज़रूरत ही नहीं होगा जब आप चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर देखे होंगे। और अभी फिर से और एक वीडियो ला रहा हूँ वैचित्र में असम से, साइंस का भी वीडियो आएगा, इसके बाद सोशल का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं, कुछ इंग्लिश का ग्रामर भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग कोई नया बच्चा है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमें कभी भी ना, हम लोगों को कभी भी हिंसात्मक भाव नहीं रखना चाहिए। ये आत्मनिर्भरता पाठ पढ़िएगा तो इसमें साफ साफ बताएगा। देखिए दोस्त क्या सोचते हैं, एक दोस्त सोचते हैं क्या ज़रूरत है मैं दूसरे दोस्त को हेल्प करूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, लोगों को हेल्प करना सीखिए, अपना विचार सही रखिए, तो ही आप ज़िंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो बाय द वे, इस वीडियो से अगर कोई फ़ायदा हुआ है तो लाइक कीजिएगा, देखता हूँ लाइक कितना आता है, इसके बाद फिर से वीडियो मैं बनाऊँगा। तो बाय बाय, टेक केयर। कोई भी क्वारी है तो कमेंट जरूर करना है।